हम जाएं तो निश्चित ही लकी डिपार्टमेंट है दिग्विजय कॉलेज का, जैसे लकी सर ने बताया और रोहित झा जी ने बताया। डेफिनेटली जो लकी सर बोले कि 2009 के एग्जाम में लगातार ऊपर से हम लोग 6 से 7 लोग, 6 लोग थे टोटल, जिसमें सबसे आखिरी नंबर मेरा था उन ग्रुप में, फिर सब मेरे से ऊपर जुड़े हुए थे। बहुत अच्छा रिजल्ट रहा 2009। बताइए 91 में एग्जाम हुआ था, 91 में एग्जाम, ध्यान से सुनिएगा, जितने जूनियर हैं वो ध्यान से सुनिएगा। 91 में एग्जाम हुआ था, मैं 93 में पास आउट एमएससी मैंने किया, और 2009 में एग्जाम हुआ। देखिए ड्यूरेशन देखिए, आप लोग जूनियर लोग से मेरा निवेदन है, आप ड्यूरेशन देखिए। हम लोग 93, 94, 95, 96 में एमएससी किए, उसके बाद 2009 में हम लोगों ने एग्जाम दिलाया, और 2009 में एग्जाम दिलाने के बाद 2012-13 को पोस्टिंग हुई। बताइए, और मैं 2015 को ज्वाइन किया। तो देखिए पढ़ने और सीखने का समय नहीं होता, धैर्य आपको नहीं खोना है, ये मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूं। आप ड्यूरेशन देखिएगा, आप सभी जूनियरों से, जितने भी जूनियर यहाँ पर जुड़े हुए हैं, बच्चे जुड़े हुए हैं, तो प्लीज धैर्य रखिए और अपना काम अपने सब्जेक्ट के प्रति रुचि बना के रखिए, ये बहुत जरूरी है। आप धैर्य रखेंगे, रुचि रखेंगे, तो निश्चित ही सफलता आपको मिलनी ही मिलनी है। तो एग्जाम्पल आप सभी जितने असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे मैं हूं, चाहे माजिद अली सर हैं, चाहे यासर कुरैशी सर हैं, शोभा सर, शोभा यादव भी जुड़े हुए हैं, माजिद सर, शोभा यादव भी जुड़े हुए हैं, हाँ, और लकी सर हैं। ये लगातार पहले से 6वीं तक, हालांकि मेरा नंबर 16वां था उस मेरिट लिस्ट में, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो लकी सर ने और रोहित झा सर ने बताया। तो निश्चित ही हमारा डिपार्टमेंट बहुत लकी डिपार्टमेंट है। पुनः मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ इस डिपार्टमेंट को और दिग्विजय कॉलेज को, और अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद। ये आप बड़ा जानकर बड़ी होगी, जैसे कि रोहित भी बता रहे थे और अलग भैया भी बता रहे थे कि प्रोफेसर ने मैंने 96 किया है, अलग भैया ने 93 में किया था, शोभा ने वो 97 में किए थे, लकी जी है, गुरप्रीत जी 98 में उन्होंने एमएससी क्या सर किया। उसके बाद 2009 में एग्जाम हुआ, 9-10 साल तक, 15-16 साल तक का एक्सपीरियंस है, मतलब हमने एमएससी करके एग्जाम होने का। उसके बाद भी हम टॉप 10 में हम रिजल्ट जब टॉप 10 में पार के थे। माजिद सर बहुत लोग का ऑडियो ऑन है, उनको म्यूट करा दीजिए, बहुत लोग का ऑडियो ऑन है, म्यूट करा दीजिए उनको। हाँ, तो ये शहर की बात है, तो कितने लंबे शहर बना रहा, सफलता पाने के लिए बहुत आवश्यक। जब तक आप अपने अंदर धैर्य बनाकर नहीं रखेंगे, तब तक के आपका किसी भी इसमें सफलता आपकी मिलना बहुत मुश्किल होती है। धैर्य, लगन और बुद्धिमानी, ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, मैं ज्यादा अपना समय न लेते हुए मैं सीधे शोभाराम यादव, मेरे छोटे भाई हैं, मेरे जस्ट जूनियर बैच हैं, मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। शोभा, सुन रहे हैं आप मेरी बात को? SR यादव अभी जुड़े हुए थे। और मैं आपको ये बता दूं कि रोहित बड़े अच्छे मेधावी छात्र रहे हैं और हमेशा से लीडरशिप की उनके अंदर उनका गुण रहा है। और एक समय ऐसा था कि बड़े मतलब ये थे कि मुझे कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने पीएससी में पहली बार उन्होंने प्री निकाला, मेंस निकाला और सीधे डीएसपी पद पे सेलेक्ट हुए। सिराजुद्दीन कुरैशी जो है, जो थोड़ी देर पहले हमसे जुड़े हुए थे, वो मेरे साथ रहे काफी समय तक, हम लोग लंबे समय तक साथ रहे, तैयारी भी की हम लोगों ने। और वो एडीजे में आपको बता दूं मैं कि भारत में सबसे कम उम्र के एडीजे रहे हैं वो। माजिद जी सर। हेलो। जी सर। हाँ, जैसे बीच में कोई कनेक्ट नहीं हो पाते हैं अपने सीनियर्स, तो आप थोड़ा एक चीज बोलिए कि जो हमारे बच्चे जो पीएससी निकाले हैं या जो नेट सेट निकाले हैं, उनमें से यदि कोई बच्चा इसमें अभी ऑनलाइन में है कनेक्टेड? अभी नहीं, तो कोई नहीं दिख रहे मुझे। नहीं, अगर बोल के देखिए, अगर कोई है तो एक हाथ, तो वो अपना, क्योंकि वो फ्रेश निकला हुआ है, तो अपना एक्सपीरियंस बीच के पॉज में दे सकता है वो थोड़ा सा।
तब तक अगर सीनियर जुड़ जाते हैं तो फिर उनको कंटिन्यू कर लेंगे। तो अगर ऐसे कोई बच्चे हैं जो अपने डिपार्टमेंट के, जो भी इन्होंने नेट, चिरंजीव जैसे है अभी देख रहा हूँ जिसने सर, मैं एबी का निकाला है। हाँ लिस्ट देख रहा हूँ सर, मैं हाँ, लिस्ट नहीं चिरंजीव जुड़ा हुआ था। नाम पुकार रहा हूँ। तो मैं हाँ हाँ यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं, तो यहाँ पर दीप्ति गौते, थोड़ी देर पहले मेरी उनसे बात हुई, वो विशेष कोविड में ड्यूटी लगी हुई है, डिप्टी कलेक्टर हैं अभी वो, ठीक है ना। उन्होंने टॉप टॉप किया था, शायद 2008 बैच में उन्होंने टॉप 10 के अंदर उनकी पोजीशन थी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, प्रियंका हैं, अभी थोड़े दिन पहले ही प्रियंका से आप लोग मिले हो, प्रज्ञा मिश्राम है जो अभी इसमें भिलाई में पोस्टेड हैं, ये डीएसपी हैं, प्रियंका डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे, जो बहुत सारे यहाँ से एल्यूमनी है जो आपके सीनियर हैं, जो लगातार मेहनत से, अपनी मेहनत से और हमारे विभाग के मार्गदर्शन से निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें विभाग का योगदान है। तो विभाग के योगदान से एक मुकाम पे पहुंचे हैं और उस मुकाम पे अपनी जगह बनाई है। ये आपके लिए निश्चित रूप से प्रेरणा स्रोत है। और अब मैं सीधे यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ, सीमा आप कुछ कहेंगी, लगातार जुड़ी रही सीमा। यस सर, थैंक यू सर। हाँ सीमा, अपना अनुभव शेयर कीजिए, और रिसर्च के विषय में आप बताती ही रहती है, स्टूडेंट को हमारे यहाँ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो जी सर। अपना अनुभव भी शेयर कीजिए और मार्गदर्शन भी कीजिए। जी सर। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, respected principal madam, respected ठाकुर मैडम, respected दामले मैडम, respected ठिस्के सर, respected माजिद सर, और सभी एलुमिनी हमारे कॉलेज के और डियर स्टूडेंट्स। मैं सिकल सेल एनीमिया पे काम कर रही हूँ, रिसर्च वर्क है मेरा। और जैसे 2013 से दिग्विजय कॉलेज में रिसर्च के फील्ड में सिकल सेल जांच भी करते हैं हम, और जागरूकता प्रोग्राम भी करते हैं। इसके लिए गांव-गांव में विजिट करते हैं और कैंप लगाते हैं। रिसर्च में आने के लिए आप लोग को भी छोटी-छोटी रिसर्च हम लोग करवा भी रहे हैं। जैसे माजिद सर आप लोग को वाटर एनालिसिस पे, और ठिस्के सर का भी काम है वाटर एनालिसिस पे, सर करवाते थे। ठाकुर मैडम फिशरीज पे गाइडेंस देती हैं। तो ये रिसर्च को, जैसे कि दुष्यंत सर ने बताया आप लोग को कि एक डिसर्टेशन वर्क होना चाहिए, उससे मैं एकदम सहमत हूँ। तो सर लोग के साथ मेरा भी आप लोग को गाइडेंस रहेगा और हेल्प भी रहेगा। तो मुझे लगता है रिसर्च का फील्ड जो होता है उससे हम, जैसे अभी कोरोना है, कोरोना जैसे हम बस सुनते हैं कि कोविड 19 ऐसा हो गया वैसा हो गया, बट इसका इफेक्ट कैसे आ रहा है ये हमको समझने की जरूरत है। जैसे मैं देखती रहती हूँ, मैं खुद भी कोविड पॉजिटिव थी, तो 10 लोग थे और हमारे घर में 6 लोग कोविड पॉजिटिव थे। तो 6 लोग में 6 के अलग अलग सिम्टम थे। 2 लोग सीवियर थे, 2 लोगों को लगा ही नहीं कुछ कोरोना था, बच्चे अपने आप रिकवर हो गए। तो वायरस तो एक ही था, पर ये हमारे शरीर में कैसे इंसर्ट हुआ, कैसे हुआ। एक ही कॉलेज में एक मैं जा रही थी, उसी कॉलेज में 25 लोग 30 लोग जितने लोग भी कोविड पॉजिटिव हुए, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि उसको ऐसा हो गया और हमको नहीं हुआ, या हमको हो गया उसको क्यों नहीं हुआ। अपने अपने शरीर की इम्यूनिटी होती है और कहाँ से वायरस इंसर्ट होता है। तो इस टॉपिक में भी रिसर्च करने की जरूरत है। मैंने एक पेपर भी पब्लिश किया है रिसेंटली कोविड 19 पे, जर्नल जर्नल का नाम ध्यान नहीं आ रहा, मैं शेयर करूंगी ग्रुप में अपने बच्चों को। तो मुझे लगता है रिसर्च से हम हमारा नॉलेज थोड़ा बढ़ता है। अपने दिग्विजय कॉलेज में सेंट्रल लैब में ऑलमोस्ट सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसमें हम बायोकेमिकल पैरामीटर्स के भी कर सकते हैं टेस्ट। बीच में ठाकुर मैडम से मैं बात भी की थी, बट ये कोरोना के कारण हम अभी कंटिन्यू नहीं कर पाए वर्क कि मैडम फेस पे हम बायोकेमिकल पैरामीटर्स पे काम करेंगे। मेरा एक पेपर भी है, ग्लूकोज पे काम किया है मैंने। तो रिसर्च फील्ड में मेरा इंटरेस्ट ज्यादा है। अनफॉर्चुनेटली मेरा पीएचडी में सिलेक्शन नहीं हो पाया, मैंने दिया था पीएचडी, तो वो एक अलग बात हो गई। बट रिसर्च भी मेरा इंटरेस्ट, और मैं इसमें काम भी कर रही हूँ। और अभी जितने लोगों को सिकल सेल एनीमिया से कोई भी जानकारी चाहिए, मैं उसमें देने के लिए तैयार हूँ। मैं कुछ मेल भी करती हूँ, कुछ बच्चे पूछते हैं। जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मुझे मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट प्राप्त हुआ है, और ये छत्तीसगढ़ में पहला रिसर्च प्रोजेक्ट है, दिल्ली से, सेंट्रल से, एमएचआरडी से। तो उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास कई मेल भी आते हैं जिसमें मैं गाइडेंस भी देती हूँ। कुछ बच्चे रिसर्च कर रहे हैं, हालांकि मैं गाइड के लिए अथेंटिक नहीं हूँ,
बट मैं गाइडेंस देती हूँ, कुछ लोग पीएचडी जो कर रहे हैं मेडिकल फील्ड में भी कर रहे हैं, तो आप लोग भी इसमें करिए। रिसर्च के बहुत सारे फील्ड हैं और डीएससी की वेबसाइट पे सर्च करते रहिए। आफ्टर एमएससी आप लोग इसमें विदाउट पीएचडी भी है प्रोजेक्ट है, और आफ्टर प्रोजेक्ट पीएचडी भी प्रोजेक्ट आप लोग को मिल सकते हैं। और इसमें कोई भी गाइडेंस चाहिए होगी तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए मैं हमेशा हमेशा अवेलेबल हूँ। और अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए, अपने कॉलेज का नाम रोशन करिए। जैसे कि हमारे सर लोग आ रहे हैं, आलोक जोशी सर हैं, माजिद अली सर हैं, रोहित मेरा बहुत जूनियर है, और यासर मेरा जूनियर है। अनफॉर्चुनेटली अभी वो मिल नहीं पा रहा है हम लोग को। गीता मेरी बहुत प्रिय है। जितने भी हैं दीप्ति और प्रियंका, ये लोग नहीं आ पाए हैं। तो ये सब बच्चे अपने ही कॉलेज से पढ़े हुए हैं, इसी प्लेटफॉर्म में पढ़ के यहाँ तक पहुंचे हैं। आप लोग को भी बहुत अच्छा करना है, इसके लिए मेरी ढेर सारी आप लोग को शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सीमा। और निश्चित रूप से रिसर्च के क्षेत्र में तुम्हारा सहयोग हम लोगों को मिलता ही रहता है, मार्गदर्शन देती रहती हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारा जो सिकल सेल का जो प्रोग्राम है, ये बहुत हिट प्रोग्राम है और एक बहुत समाज को एक निश्चित रूप से एक सही दिशा देने वाला प्रोग्राम है। समाज सेवा जो सही तरीके से जो की जा सकती है वो ऐसे ही की जा सकती है। और उत्तम कुमार मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, उत्तम कुमार पटेल। थैंक यू सो मच सर। उत्तम कुमार पटेल। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, किसके सर, ठाकुर मैम, दामले मैम, माजिद सर। सर मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग का दर्शन हुआ। काफी दिनों से आपको देखने का इच्छा था। मैंने एमएससी बीएससी कर रहा था, तब सेकेंड ईयर में था, तब आपसे मिला था। उसके बाद आपसे मिल नहीं पाया, आप शायद दूसरे जगह चले गए। बाद में पता चला आप प्रोफेसर हो के फिर से दिग्विजय कॉलेज में आ गए। अभी सर मैं वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश में विवेकानंद केंद्र विद्यालय में टीचर हूँ, यहीं पढ़ाता हूँ, यहीं रहता हूँ। तो खुद ना हो पाता है, साल में 2 ही बार आ पाता हूँ, एक दशहरा के टाइम। जब कभी भी आऊंगा तो आपसे फिर से मिलने का एक इच्छा, बार बार मिलूंगा। पिछले बार ऐसा समय हुआ शादी कि आप लोग को फिर सेकेंड टाइम इनविटेशन भी नहीं दे पाया, इसलिए सॉरी सर। कुछ आपका नंबर भी नहीं था। थिसके सर से तो बीच बीच में बात होती है, करते रहते हैं कुछ डिस्कशन। सर से कुछ बातें पूछ सकते हैं तो पूछते हैं, आपसे भी उम्मीद रखते हैं सर। हम तो अभी कोशिश कर रहे हैं सर, लेकिन अभी तक जो चाह रहे हैं वो मुकाम नहीं मिला है, और निरंतर प्रयास में लगे रहते हैं। आप लोग का गाइडेंस और चाहिए सर, बस इतना ही। थैंक यू सर। निश्चित रूप से। और अगर कोई हो छूट गए हो, शायद कुछ बोलना चाहते हो सेलुमनीज में से, मैं सीधे जो एमएससी के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वो अपनी जिज्ञासाएं अगर किसी से बात करना चाहें, पूछना चाहें, कोई मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहें, अनुभव मेरे से लेना चाहें, तो मैं सीधे एमएससी जो वर्तमान में एमएससी प्रीवियस और फाइनल के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वो अपने सवाल पूछ सकते हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो। मैं सीधे दामले मैडम के पास आता हूँ। दामले मैडम, आप सुन पा रही हैं मुझे? शायद दामले मैडम डिस्कनेक्ट हो गई हैं। इसके सर, इसके सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? कार्यक्रम अपने अंतिम दौर की ओर चल पड़ा है। अब मैं सीधे संध्या को आमंत्रित कर रहा हूं कि संध्या कार्यक्रम की कमान संभालिए।
और जो आगे की जो कार्यवाही है उसको पूरा कीजिए। संध्या सुन रही हैं आप मुझे? संध्या सुन रही हैं? संध्या अपना माइक ऑन करो। संध्या माइक ऑन करो अपना। सर कुछ प्रॉब्लम हो रही है शायद, वो कनेक्ट डिस्कनेक्ट बार बार हो रही है, नेटवर्क इश्यू है कुछ मेरे ख्याल से संध्या को। हाँ, हेलो संध्या। हेलो, मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ, अब आ रही है आवाज तुम्हारी। थैंक यू सो मच ऑल टीचर्स। एंड आज जो एलिमनी प्रोग्राम हुआ बहुत ही अच्छा रहा। बहुत सारी चीजें हमको हमारे जो सीनियर्स टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं और बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे हमारे जो एलुमिनीज हैं वो हैं, जानकर बहुत खुशी हुई, देख के बहुत अच्छा लगा हमको आज और सुनने को मिला। और सुन के बहुत सारी चीजें सीखने को मिले। एक सर ने हमें बताया कि जो एग्जाम है जो एमएससी उन्होंने क्लियर किया था वो 1996 में किया था, बट 2015 में उनका जो है वो पोस्टिंग हुई। तो वो एक जो सर ने बताई कि पेशेंस रखिए, तो वो चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। तो और सारे जो सीनियर्स थे उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो बहुत सारी चीजें हमें सीखने की मिली। और सभी स्टूडेंट्स जो हैं हमारे जो भी एमएससी कर रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनके लाइफ में वैल्यू जो है ऐड हुई होगी। तो मैं सारे एल्यूमिनीज के एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और बहुत तहे दिल से जो है वो धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने अपने कीमती समय जो है वो निकाला और हमारे लिए जो है वो इस प्रोग्राम को किया और हमको बहुत ज्यादा जो है वो वैल्यू दिया। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। एंड मैं सीधे आमंत्रित करती हूँ हमारी दामले मैम को कि मैम आभार प्रदर्शन के लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। दामले धन्यवाद मैम। संध्या। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद संध्या। रिस्पेक्टेड आदरणीय मिश्रा मैडम, प्रिंसिपल मैडम, आपके ही उत्प्रेरण से हमारा ये आज का एल्यूमिनी मीट आयोजित हो पाया और इस मीट में हमारे जितने भी भूतपूर्व छात्र थे वो सभी इसमें किसी न किसी तरह से जुड़े, और जो नहीं जुड़ पाए मुझे निश्चित ही ये कहना पड़ेगा कि उनको जरूर अफसोस होगा बाद में कि मैं क्यों नहीं जुड़ पाया। तो इस मीट के लिए मैं सभी हमारे एल्यूमिनीज को, हमारे स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। खासकर जो भूतपूर्व विद्यार्थी हमारे थे जैसे गीता, दुष्यंत, जो आगे भी जाकर सिराजुद्दीन, कुरैशी, जिन्होंने भी अपने विचार प्रस्तुत किए यहाँ पर, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने कुछ शब्दों के साथ, कुछ प्रेरक शब्दों के साथ हमारे विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाया। और आशा करती हूँ कि आगे भी हम सब बार बार मिलते रहेंगे। और अंत में सभी का एक बार फिर से बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद मैडम। माजी। तो आज ये प्रोग्राम यही समाप्त होता है। गौरवपूर्ण एक ऊर्जामयी प्रोग्राम यहाँ पर आदरणीय प्राचार्य मैडम मिश्रा मैडम के प्रेरणा से ये प्रोग्राम यहाँ पर संचालित किया गया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।